हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी फाइन पे। तो बच्चों, जैसा कि आपकी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गई है, तो ये चैनल मैं शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं 1 मंथ का आपको क्रैश कोर्स करवाने वाला हूँ, जिसमें आपको कंप्लीट आपकी एग्ज़ाम में आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी आपके टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम 1 महीने में कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ और आपको अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जाएंगे, जिनके बहुत ज़्यादा चांसेज होंगे कि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चंस पूछे जाए। और दोस्तों, आप इजीली आराम से 70 to 80% स्कोर कर सकते हो अगर आप 1 महीने तक ये सारे वीडियोस जो मैं आपको देने वाला हूँ वो आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो। इसमें हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले अपना चैप्टर सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स। पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम स्टैटिस्टिक्स देखने वाले हैं और उसके बाद में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होगा, तो आप ये मत सोचिएगा कि इंग्लिश मीडियम के लिए ही है या सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए है। तो दोनों ही लैंग्वेज में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यानी कि पहले सांख्यिकी देखेंगे, उसके बाद प्रायिकता देखेंगे और उसके बाद में हम देखने वाले हैं मेंसुरेशन या हम इसको कहते हैं क्षेत्रमिति। और उसके बाद में हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री और फिर हम देखने वाले हैं एलजेब्रा। और दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे ज्योमेट्री और फिर जो भी आपका पार्ट बच रहा है उसके बाद में जैसे वैदिक मैथ वगैरह, तो वो हम लास्ट में देखने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी के बारे में। जैसे ही आपकी सबसे पहली एक्सरसाइज स्टार्ट होती है तो वहाँ पे हमें कैलकुलेट करवाया जाता है समांतर माध्य। तो बच्चों, समांतर माध्य या मैं इसको कहूँ अरिथमेटिक मीन, ये क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला बहुत ही इजी है, आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो। क्या होता है? आंकड़ों का योग और बटे में आंकड़ों की संख्या, या मैं कह सकता हूँ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होगा दोस्तों। अगर ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है तो फिर हम क्वेश्चन देखते हैं। भी पता है तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। देखते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आपको कुछ डिजिट दिए हुए हैं और आपको समांतर माध्य दिया हुआ है, अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है 4। तो आपको x का मान बताना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप लिखोगे इसका फॉर्मूला कि जो समांतर माध्य है उसका फॉर्मूला क्या होता है या अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम इसको x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, x बार लिखते हैं और इसके बराबर में क्या आ जाएगा? तो आंकड़ों का योग या मैं कहूं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और अपॉन में आपके पास क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। इससे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, तो आप देख लीजिए। समांतर माध्य यहाँ पे आएगा, समांतर माध्य। समांतर माध्य कितना दे रखा है हमारे क्वेश्चन में? 4 दे रखा है, या अरिथमेटिक मीन 4 दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिखा। उसके बाद जितने भी ऑब्जर्वेशन या जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं आपको उन सब का क्या करना है? सम करना है, यानी योग करना है। तो इन सब का आप सम कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 और +1। और इसके बटे में क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
कितने नंबर्स है टोटल देख लीजिए, डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब देख लीजिए आप बच्चों कितना आ जाएगा, 4 प्लस इनका सम आप करोगे तो 3 और 4 7, 7 और 8 15 और 5 20, फिर 23 25 और 26, तो 26 तो ये आ गया, और प्लस में आपके पास x है और अपॉन में है 8। अब क्या करोगे आप, इसके अपॉन में 1 करो और क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो 26 प्लस में x है ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। और आपको पता है कोई भी नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही आता है, ठीक है। और उसके बाद बराबर में हमें क्या मिल जाएगा, 8 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो गया अपना काम। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। हमें यहाँ से 26 प्लस में x मिलेगा, यहाँ से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 मिलेगा। x बराबर कितना आ गया, 32, और ये 26 जो है प्लस का है उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का 26 हो जाएगा। x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी यहाँ से बताइए आप, 32 में से 26 को आप माइनस करोगे तो आपको 6 आंसर मिल जाएगा। दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तकों की औसत संख्या हमें निकालनी है या एवरेज नंबर। तो ध्यान रहे एवरेज और औसत किसको कहते हैं, समांतर माध्य को ही कहते हैं, ठीक है। समांतर माध्य और औसत एक ही होता है, या मैं कहूँ अरिथमेटिक मीन। तो ये आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं, करना कुछ नहीं है, वही काम करना है आपको, इन सबको जोड़ करके और ये कितने हैं टोटल नंबर उससे हमें भाग करना है। तो आप कर लीजिए। आपके पास समांतर माध्य, या मैं इस समांतर माध्य को इसी तरीके से लिखता हूँ x बार से, उसके बाद इन सब का योग कर दीजिए आप, कितना आएगा 300 प्लस में 405 प्लस में 455 और प्लस 489 प्लस 418 प्लस 502 और उसके बाद प्लस 300 और प्लस 476, और इसको हम डिवाइड किससे कर देंगे, कितने नंबर है टोटल ये, तो हम देखेंगे ये टोटल 10 नंबर है, तो 10 से हम डिवाइड कर देंगे। जब आप इन सबको जोड़ोगे, उम्मीद करता हूँ आप सबको जोड़ना तो आता ही होगा, जब आप इन सबको जोड़ोगे, इन सब का सम करोगे तो आपके पास आएगा कितना बच्चों, 4000, और बटे में कितना है 10, तो हम 4000 में 10 का भाग करेंगे, आप सीधे ही एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, बस क्या बच गया हमारे पास 400, यही इसका आंसर आ गया। ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अब एक और क्वेश्चन। 5 संख्याओं का औसत हमें दे रखा है 18 है। अगर एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या हमसे पूछी है। तो देखिए आपको दे रखा है कि कोई भी 5 नंबर है और उनका जो एवरेज है वो कितना है 18 है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको एवरेज का या औसत का मतलब आपको बता देता हूँ। आप ये समझा करो औसत मतलब किसी एक का, ठीक है, औसत मतलब किसी एक का। जैसे इसने कहा है ना हमसे कि 5 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, यानी कि किसी एक का जो मान है ना वो 5 में से एक का मान 18 है। इसको ऐसे समझो, 5 में से एक का मान 18 है, तो मैं पूछूं पांचों का कितना होगा, अगर एक का 18 है तो पांचों का कितना होगा। जब भी औसत या एवरेज बोले तो आपको एक का समझना है कि भाई एक का इतना है, ठीक, कितनी है, एक संख्या का मान कितना है या एक संख्या की वैल्यू कितनी है 18। तो मैं आपसे बोलूं 5 की कितनी होगी, तो अब आप खुद समझदार हो बच्चों, आप कर सकते हो इतना। सम ऑफ 5 नंबर कितना आ जाएगा बताओ, सम ऑफ 5 नंबर, तो सम ऑफ 5 नंबर या योग किसके, पांचों नंबर का योग कितना आएगा, तो सबके 18 18 होंगे, 18 प्लस 18 प्लस 18, 5 बार जब हम 18 18 करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको बताओ आप, जब हम 5 बार 18 18 करेंगे आपको कितना मिलेगा, आप सीधे ही 18 को 5 से गुणा भी कर सकते हो, इसको आपको मिल गया 90, ठीक है। अब उसके बाद में हमसे कहा गया है
कि एक संख्या हटा दी जाती है। तो बताओ 5 संख्या थी, एक हटाने के बाद कितनी बचेगी? 4 बचेगी। और 4 का औसत कितना हो गया? 16 कर दिया ना। 4 का औसत कितना हो गया? 16। और मैंने अभी बताया था औसत मतलब एवरेज मतलब एक का मतलब 16 है, तो फिर चारों का कितना होगा? तो एक हटाने के बाद में 4 बचेगी। तो फिर हम यहाँ से निकालेंगे सम ऑफ 4 नंबर, ठीक है। या मैं कहूँ तो 4 संख्याओं का जो योग आएगा वो कितना आएगा? तो इस बार 16 प्लस 16 प्लस 16 और प्लस 16, या आप 4 से 16 को गुणा भी कर सकते हो। कितना आ गया? 64। अब हमसे क्या पूछा है? हटाई गई संख्या। आप बताइए हटाई गई संख्या क्या आएगी? यहाँ पांचों संख्याओं का योग आ गया, यहाँ पे 4 संख्याओं का योग आ गया। तो एक संख्या जो हटाई थी, ठीक है, उसके बाद में ही तो ये आया है। 64 अपने पास जो आया है हटाने के बाद आया है। और जब नहीं हटाए थे, पांचों संख्याएं थी, तब इतनी थी। मतलब इतने से इतने की हमारे पास कमी आ गई ना। से कितना आ गया? 64 आ गया ना। तो मतलब एक संख्या हटाने के बाद आई है। तो आप देख लीजिए, अब आपको पता चल गया होगा हटाई गई संख्या क्या आएगी। आप क्या करोगे? 90 में से इस 64 को माइनस कर दोगे, 5 वाले में से 4 वालों को माइनस कर दोगे तो एक का बच जाएगा ना जो हटाया गया था। तो हटाया गया था वो कितना आ गया? 90 में से आप 64 को माइनस कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा? 26 आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब जो संख्या हटाई गई थी वो कितनी थी? वो 26 थी। तो आपको ये भी समझ में आया होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन करना है आपको, बस आपको समझ में आना चाहिए। बाकी लैंग्वेज तो आप अपनी डाल ही सकते हो बाद में क्वेश्चन में, इतने तो आप भी समझदार हो। तो चलिए देखते हैं हम एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम? 13 संख्याओं का माध्य आपको 24 दे रखा है। प्रत्येक संख्या में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य में क्या परिवर्तन आएगा? तो बच्चों कैसे करेंगे हम इसको सोल्व? देखिए तरीका वही है, समांतर माध्य का अपना फॉर्मूला या अरिथमेटिक मीन का अपना जो फॉर्मूला है वो क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और बटे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। तो बच्चों हमें क्या करना है? आप इस फॉर्मूले को एक बार सबसे पहले लिख लीजिए। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आप क्या करोगे, इसमें मान रख दो। आपको समांतर माध्य का मान तो दिया हुआ है, कितना? 24 दिया हुआ है। इसकी जगह रखो आप 24 बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमें जितना भी आंकड़े दिए हुए उन सब का योग करना है। हमें कितने आंकड़े अपने पास, कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल? 13 ऑब्जर्वेशन है। तो मैं मान लेता हूँ 13 कौन कौन से है। ये x1 आ गया, ये x2 आ गया, क्योंकि हमें दिया हुआ नहीं है ना इसलिए हमें मानना पड़ेगा। ये इस तरीके से x 13 आ गया। और इसके अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल कितने नंबर्स है? कितने? 13 ही तो है। तो 13 से हमने क्या कर दिया, इसमें भाग कर दिया। देख लीजिए आप, आपको क्या करना है? आपको बटे में 1 करना है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप x1 x2 इन सब को 1 से गुणा करोगे तो आपको पता है किसी को भी आप 1 से गुणा करोगे तो हमें वही संख्या वही नंबर मिलती है। तो यहाँ पे हमें ऐसे कैसे ही मिल जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 और ऐसे कहाँ तक? प्लस x13 तक। और 13 को हम गुणा करेंगे किससे? 24 से। अब देख लीजिए दोस्तों क्या मिल जाएगा आपको? x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस x13। और 13 को आप 24 से जब गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 312। ये समीकरण नंबर आपको 1 मिल गई है। इन सब का मान आपको यहाँ से मिल गया है। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। हमें क्या कहा गया है? अगर प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो आप प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दो, फिर समांतर माध्य बताना है, अरिथमेटिक मीन बताना है कितना आएगा। ये अरिथमेटिक मीन हो गया। और सब में 3 जोड़ोगे, मतलब जो x1 है उसमें भी 3 जोड़ दिया, x2 है उसमें भी 3 जोड़ दिया, x3 है उसमें भी 3 जोड़ दिया, इस तरीके से। और जो लास्ट में x13 है उसमें भी 3 जोड़ दिया।
और बटे में टोटल नंबर्स तो हमारे पास उतने ही रहने वाले हैं, 13 ही थे पहले भी और अभी भी 13 ही है। अब देख लीजिए कितना आ जाएगा, आप इन सबको जोड़िए कितना आएगा आपके पास। तो आप देखिए 3 और 3 6, 3 9, इस तरीके से आगे भी जुड़ते हुए चले जाएंगे। और ये कितनी बार जुड़ेंगे, 13 बार जुड़ेंगे ना, क्योंकि 13 नंबर में 3 3 ऐड हुए, तो 13 बार ऐड हुए 3 3। तो 13 बार जब 3 3 को आप जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा, आप 13 को 3 से सीधे ही गुणा कर लो तो कितनी बार होगा, 39 आ जाएगा ना। तो बस आप इसमें जोड़ दो 39 सीधा ही करके, तब x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे प्लस x13 और प्लस 40 बटे में कितना आ गया आपके पास 13। यहाँ जब आप देखोगे तो इसका मान बच्चों हमने अभी निकाला है, x1 से लेकर के और x13 तक का जो सम है, इनका योग है, ये हमने समीकरण 1 में निकाल लिया। कितना था हमारे पास में 312। इसकी जगह आप रखोगे क्या 312 प्लस यहाँ पे आपके पास आगे है प्लस का 39 बटे में कितना है 13। आप 312 में 39 को जोड़ दोगे आपको कितना मिलेगा, तो आपको मिलेगा 351 और अपॉन में कितना 13 मिल जाएगा। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 351 को 13 से डिवाइड करोगे आप तो कितना मिलेगा आपको, आप देख लीजिए 13 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स डिवाइड होगा 91 आएगा और फिर 7 टाइम्स डिवाइड होगा 27 हमें आंसर मिल जाएगा। हमसे पूछा है नए माध्य में कितना परिवर्तन आएगा, तो डिफरेंस कितना आया, नया अरिथमेटिक मीन जो हमें मिला है उसमें पहले अरिथमेटिक मीन कितना था क्वेश्चन में 24 था, अब कितना हो गया 27। तो कितने का डिफरेंस आया है, 3 का डिफरेंस आया है कि नहीं आया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। साथ अपना वीडियो फिनिश होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और बच्चों में जल्दी ही आपको इसके आगे का पार्ट भी देने वाला हूँ और हम देखेंगे अच्छे अच्छे लेवल के सारे क्वेश्चंस देख लेंगे, जितने भी टाइप्स बनते हैं आपके एग्जाम के रिलेवेंट वो सब हम देखने वाले हैं। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।